के इस वीडियो में हम लोग वाइल लूप और डू वाइल लूप के बीच का जो डिफरेंस है वो एक प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। तो आइए इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। इस प्रोग्राम में मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल ले रहा हूँ आई नाम से और उस आई को मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ 6 दे रहा हूँ मैं उसके अंदर, मतलब आई की इनिशियल वैल्यू क्या है 6 दे रहा हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर पहले वाइल लूप का यूज कर रहा हूँ और कुछ काम करवा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवा दिया, आउटपुट ऑफ वाइल लूप, ठीक है। और एक्चुअल में मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पर जो हमने 1 से 5 तक के नंबर प्रिंट कराने का प्रोग्राम बनाया था, जो पहले आप लोगों ने देखा होगा, वही यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। मतलब मैं यहाँ पे कंडीशन दे रहा हूँ वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5, आई को मैं 5 से छोटा ले रहा हूँ, जबकि आई को मैंने इनिशियलाइज किया है 6 से। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं फॉल्स की कंडीशन लेके चल रहे हैं, है ना। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप के अंदर आएगा ही नहीं, तो लूप के अंदर आएगा ही नहीं मतलब कि अंदर का कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। और मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ आउट ऑफ लूप स्टेटमेंट प्रिंट करा देता हूँ। मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ हमको दिख रहा है आई इक्वल टू हम 6 लेके चल रहा है, मतलब हमारी कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है तो ये लूप के अंदर हमारी एंट्री होगी ही नहीं, मतलब आउटपुट ऑफ वाइल लूप हमको प्रिंट दिखेगा सबसे पहले और आउट ऑफ लूप स्टेटमेंट हमको दिख जाएगा। हमारा वाइल लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। वही काम अगर मैं यहाँ पे वाइल लूप से करता हूँ, डू वाइल लूप से करता हूँ, तो क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे मैं एक काम और करता हूँ, मैं यहाँ पे ये स्टार प्रिंट करवा देता हूँ ताकि हमें दोनों के बीच में अलग अलग काम समझ में आए। अब मैं इन लाइंस को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। देखिए अब सेम काम मैं कर रहा हूँ, बस यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डू वाइल लूप लगाऊंगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आउटपुट ऑफ डू वाइल लूप। और जैसा कि हमको पता है कि हम डू वाइल लूप में कंडीशन बाद में देते हैं, तो यहाँ मैं खाली डू लिखूंगा और यहाँ वाइल के साथ कंडीशन दे दूंगा आई लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। अच्छा, दोनों ही केस में हमको आई को इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा, तो मैं इंक्रीमेंट भी कर देता हूँ यहाँ पर भी और ऊपर भी, वाइल वाले लूप में भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों ही प्रोग्रामों में हम क्या कर रहे हैं, या दोनों ही प्रोग्राम के पार्ट्स में हम क्या कर रहे हैं, आई इक्वल टू 6 लेके चल रहा है। तो दोनों वाइल लूप और डू वाइल लूप के लिए ये कंडीशन फॉल्स है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चूंकि वाइल लूप में हम अंदर घुसने से पहले ही कंडीशन चेक कर लेते हैं, इसलिए एक बार भी लूप के स्टेटमेंट नहीं चलेंगे। लेकिन डू वाइल लूप में क्या होगा, कम से कम एक बार लूप तो हमारा चलता ही है, उसके बाद बाहर निकलने पर हम चेक करेंगे कि अगला इटरेशन होगा कि नहीं, अगला राउंड होगा कि नहीं। इसलिए जो लूप के स्टेटमेंट है हमारे, वो कम से कम एक बार तो चलेंगे ही। आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं आउटपुट ऑफ द वाइल लूप लिखा है और सीधा ही हम आउट ऑफ लूप स्टेटमेंट आ गए, मतलब कोई स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर आउटपुट ऑफ जब हम डू वाइल लूप हमने देखा तो वहां पर हमारी आई की वैल्यू प्रिंट हो गई 6। मतलब हमारा जो हम आई को प्रिंट करा रहे थे, मतलब लूप के अंदर हमारा स्टेटमेंट कम से कम एक बार तो घुसा ही। और उसके बाद जब बाहर आने पे पता चला कि कंडीशन फॉल्स है, तो अगला राउंड नहीं लगा। लेकिन जो डू वाइल लूप है हमारा, वो कम से कम एक बार तो चलेगा ही चलेगा। मतलब क्लियर है, वाइल और डू वाइल के बीच का डिफरेंस जो है, बेसिक डिफरेंस वो यही है कि जो वाइल लूप होगा उसके अंदर के स्टेटमेंट अगर कंडीशन फॉल्स है तो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, क्योंकि हम यहाँ पर कंडीशन पहले ही चेक कर लेते हैं। लेकिन जब हम डू वाइल की बात करें तो डू वाइल में कंडीशन बाहर निकलने पर चेक करते हैं, इसलिए कंडीशन फॉल्स होने के केस में भी लूप के स्टेटमेंट कम से कम एक बार तो चलेंगे ही। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।